रूस पर मारियोपोल में वैक्यूम बम से अटैक का आरोप है। TOS 1 थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। TOS 1A का इस्तेमाल वैक्यूम बम अटैक में होता है। और ये वैक्यूम बम मालूम है आपको क्या होता है? वैक्यूम बम, जितनी मेरी जानकारी है वो ये कि परमाणु बम के बाद सबसे घातक बम माना जाता है, जिसमें रेडिएशन तो नहीं होता लेकिन ये ऑक्सीजन सोख लेता है आसपास की और फिर लोगों को बहुत इससे नुकसान पहुंचता है। ये वैक्यूम बम इस्तेमाल किया है मारियोपोल में रूस ने, ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है। इस बीच एक बड़ी खबर नेटो से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन मिलिट्री पोलैंड बॉर्डर रवाना हुई है। पेट्रियट सिस्टम के साथ जर्मन मिलिट्री का वीडियो सामने आया है। स्लोवाकिया के रास्ते पोलैंड बॉर्डर जा रही है जर्मन फौज। पोलैंड बॉर्डर पर जमा हो रही है नेटो की बड़ी फोर्स। तो पोलैंड वैसे भी उस यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो का सबसे बड़ा बेस है, जहां पर ऑलरेडी उनके जवान काफी रहते हैं, 4 से 5 हजार जवान, और अब वो फोर्स और बढ़ गई है। जर्मनी, फ्रांस और दूसरे कई देशों से नेटो के जवानों ने वहां पर पोलैंड में अपना अड्डा बनाया है। वहां पहले से रह रहे जवानों को ज्वाइन किया है। और खुद पोलैंड में मैंने उन बेसेस को देखा है जहां पर बड़े बड़े उनके वहां पर बेस बने हुए हैं, जहां पर उनके हथियारों को ढक के रखा गया है और जहां पर उनकी पूरी वो दिखती है, पूरा वो उनकी मौजूदगी उस पोलैंड में दिखती है, खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में। राजन कुमार, ये नेटो की अभी भी जो ये मूवमेंट है, ये क्या वही जो जनरल शंकर प्रसाद कह रहे हैं वही डेटरेंस है? इस मूवमेंट को भी हम डेटरेंस के तौर पर ही देखें? एक तो डिफरेंस है, जैसा कि जनरल साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन दूसरा एक तरह से कि वो अपना प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं, क्योंकि नेटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और नेटो के कंट्रीज को भी डर लगता है कि कहीं कभी भी एस्केलेट हो सकता है। जिस ढंग से एस्केलेशन हो रहा है हम देख रहे हैं अभी, तो वैसे उनको डर लगता है कि एक भी मिसाइल इधर उधर हुआ तो नेटो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसकी तैयारी अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, चाहे वो बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो या पोलैंड और रोमानिया हो, तो वहां पे वो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जर्मनी ने तो देखा कि आपने कैसे अपने बजट को भी 100 बिलियन से ज्यादा कमिट किया है और वो पोलैंड को सप्लाई कर रहा है, और पोलैंड के माध्यम से हो सकता है कुछ वेपन्स को वो यूक्रेन भी सप्लाई कर रहा है। तो इस ढंग का जो एस्केलेशन है ये देखने को जरूर मिल रहा है। तो नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, पूरी लड़ाई नेटो को लेकर हुई ना आंचल सर? पूरी लड़ाई यही हुई कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, तो ये जो रूस से लगते हुए जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये भी तो वहां पर चाहे आप लातविया को लीजिए, चाहे आप लिथुआनिया को लीजिए, चाहे एस्टोनिया को लीजिए, ये भी तो नेटो में है। तब रूस कहां था? देखिए, रूस कमजोर था। आप ये देखिए, सबसे पहली बात, लातविया जितना भी बाल्टिक है ना, इवन सोवियत यूनियन के टाइम में लातविया सबसे ज्यादा एलिनेटेड था यूएसएसआर में। दूसरी बात ये कि ये जो एक्सपेंशन शुरू हुआ 1999 से शुरू हुआ और 2004 तक, उस समय आप देखिए रशिया कमजोर था। आप उस समय की लीडरशिप को ध्यान में रखिए। रशिया ने जो आपके इनसे पहले थे राष्ट्रपति, उन्होंने लिखा भी था बिल क्लिंटन को कि देखिए आप अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं, लेकिन रशिया कोई ऑन द ग्राउंड एक्शन नहीं ले पा रहा था। फिर 2008 में जब नेटो ने डिक्लेयर किया कि जॉर्जिया और यूक्रेन भी नेटो के मेंबर होंगे, तब तक पुतिन का सर फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है आज आपके कनेक्शन में, क्योंकि एक दूसरी बार ये आपका फीड रुका है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।